हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ज्योग्राफी से संबंधित जो है कि आप डिस्कस करेंगे। भूगोल से आपका टॉपिक होगा जिसका नाम होगा क्या होगा, अक्षांश एवं देशांतर। ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। और ये इतने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आज के बाद आपको अक्षांश और देशांतर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ जो है कि आपको शुरुआत करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा को। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में जो है कि आपका लिंक रखा हुआ है, वहां से जाके आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा। चलिएगा, आइएगा बात करते हैं। सबसे पहले फिगर को दिखाते हैं और फिगर से समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है अक्षांश रेखा और क्या होता है देशांतर रेखा। जरा इसको समझिएगा क्या क्या है, इसमें हम बात करते हैं। आइएगा, ये जो देख रहे हैं, एक मिनट, इसकी बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ग्लोब है। क्या है, ये ग्लोब है। ठीक है, ये जो है कि आपका क्या है, ये ग्लोब है। और ग्लोब पे खींची गई रेखा को ही अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पे खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते हैं। अब जरा बोलिएगा कि ये अक्षांश रेखा कौन है, देशांतर रेखा कौन है। ये तो हमको समझ में आया नहीं, है ना। तो ये देखिएगा, आपको हम समझाते हैं कौन सा अक्षांश रेखा है और कौन सा आपको देशांतर रेखा है। ये जरा फिगर को देखिएगा। ये ग्लोब पे जो है कि ये राउंड वाला जो आपको खींचा गया रेखा है, राउंड वाला खींचा गया रेखा है। ये वाला रेखा, ये वाला रेखा, ये देख रहे हैं ना। ये सब जो रेखा है, ये सारा का सारा जो है कि आपका कौन सा रेखा है, तो ये सारा का सारा जो है कि अक्षांश रेखा है। कौन सा रेखा है, अक्षांश रेखा है। ये जो भी आपका राउंड वाला रेखा खींचा हुआ है, ये सारा का सारा जो है कि आपका अक्षांश रेखा है। और अक्षांश रेखा का निर्धारण कहाँ से, इक्वेटर से, मतलब 0 डिग्री से जो है कि आपका किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, 0 डिग्री से जो है कि आपका निर्धारण किया जाता है। ये कौन सा रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा है। ये देखिए, ये आपका अक्षांश रेखा है। अब आते हैं देशांतरीय रेखा के ऊपर, आते हैं कि देशांतर रेखा कौन है, जरा उसको भी समझ लीजिएगा, देशांतरीय रेखा कौन सा है। अब जरा समझिएगा, देशांतरीय रेखा के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। देशांतरीय रेखा कौन है, जरा उसको समझिएगा। उसके लिए पेन हम चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज करके हम आपको दिखाते हैं देशांतरीय रेखा कौन है। ये देखिएगा, ये जो आपका जो रेखा है, जो हॉरिजेंटल खींचा हुआ है, ये रेखा, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं। देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, है ना। फिर इधर से करेंगे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब जो रेखा है, ये सब जो रेखा है, ये सब जो है कि आपका कौन सा है, ये देशांतरीय रेखा है। और ये रेड वाला जो है, ये कौन सा है, तो ये अक्षांश रेखा है। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये है आपको अक्षांश। अक्षांश, एक मिनट, यहाँ पे इसको फिर से लिखते हैं। ये जो है, इसको कहेंगे अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक ना, इसको क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। और ये जो है, ये, इसको हम लोग कहेंगे देशांतरीय रेखा। कौन सा रेखा, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा जो है कि आपको कहेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है। ये हम आपको अच्छे से समझाए। अगले फिगर पे आइए, अगला फिगर से और आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। ये देखिएगा, इसमें समझिएगा, ये जो रेखा है, ये देखिएगा, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। ये जो है कि आपका नॉर्थ पोल है, और नीचे में होगा कौन सा, साउथ पोल आपको नीचे में होगा। और ये जो आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल के जो अंदर ये आंतरिक जो है कि आपको खींचा गया रेखा है, इसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका हॉरिजेंटल जो आपका खींचा हुआ है, इसको हम लोग कौन सा रेखा, तो इसको हम लोग कहेंगे देशांतरीय रेखा कहेंगे। कौन सा रेखा कहेंगे, देशांतरीय रेखा। तो ये देशांतरीय रेखा आपका ये हो जाएगा। ये कौन सा रेखा हो जाएगा, ये आपका देशांतरीय रेखा आपका हो जाएगा। ये कौन सा, ये देशांतरीय रेखा हो गया। और ये हो गया आपका अक्षांशीय रेखा। ये कौन सा, ये अक्षांशीय रेखा हो गया। ये आप समझ लिए हैं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। यही आपको देखिए, ये कौन सा रेखा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो रेखा आपने देख रहे हैं, ये कौन सा रेखा जो है कि आपका है। कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ये आप जो रेखा देख रहे हैं, ये अक्षांश रेखा है या देशांतर है। ऑप्शन ए में दे देते हैं अक्षांश, अक्षांश रेखा, और ऑप्शन बी में दे देंगे देशांतर।
अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये रेखा जो आपको फिगर में दिख रहा है वो कौन सा रेखा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये जो है कि आपका देखिएगा, ये जो है, अब आइए ये फोटो में और बेहतरीन आपको समझ में आएगा। बात करेंगे ये रेखा, ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा जो है कि आपको कहते हैं ये रेखा को। और ये जो लाइन देख रहे हैं ये वाला लाइन, इसको कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं देशांतर कहते हैं। अक्षांश और देशांतर आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना? अक्षांश और देशांतर को आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। यही आपका फोटो फिर से देखिए। हम आपको बार बार इस चीज को आभास दिला रहे हैं कि आप फोटो को देखिए, जिससे आपको समझ में आए कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा पहले किसे कहते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे फिर आपको कौन सा और कौन सा, ठीक ना? फिर आपको हम बताएंगे। ये देखिएगा, ये जो आपका रेखा है ये रेखा, ये देशांतरीय रेखा है। कौन सा रेखा है? देशांतरीय रेखा है। लेकिन ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ये रेड वाला ऊपर वाला, ये अक्षांश है। कौन है? अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा है। और ये नीचे वाला ये आपको, ये जो है कि अक्षांश बोल रहे हैं, ये जो है कि आपका कौन सा है? ये आपका देशांतरीय है। कौन है? ये आपका देशांतरीय है। सॉरी, ये आपका जो है कि आपका क्या है? ये आपका देशांतरीय है, देशांतर रेखा है। और अक्षांश रेखा की बात करेंगे, ये आपका क्या है? ये आपका अक्षांश रेखा है, ठीक ना? तो ये अक्षांश और देशांतर तो आपको समझ में आ गया। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, इसको बोले क्या है? इसको बोले हैं पोल या ध्रुव। ये क्या है? आपका ध्रुव है। इसी में जो है कि आपका क्या होता है, तो ये उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिण में होगा तो फिर ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। कौन सा? ये आपको दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ये दक्षिण दिशा में है ना, तो ये दक्षिणी ध्रुव, और उत्तर दिशा में है तो ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। कौन सा? उत्तरी ध्रुव जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना? ये देखिएगा बीचों बीच से एक फिगर को और दिखाते हैं। इस फिगर को देखिएगा, इस फिगर से अच्छा है कि हम आपको ये फिगर पे चलते हैं लेके, ठीक ना? ये फिगर को देखिएगा, इस फिगर को जरा सा मिटाते हैं और इसको लेके चलते हैं। देखिएगा इस फिगर को, आइए थिकनेस थोड़ा सा फाइन का बढ़ा देते हैं, ठीक है? ये देखिएगा, ये जो है ये क्या है? ये आपका ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है, ठीक है? ये क्या है? ध्रुव है। और नीचे में ये क्या है? ये भी आपका जो है कि आपको नीचे में क्या देखने को मिलेगा? ये भी आपका देखने को मिलेगा, ध्रुव देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ध्रुव देखने को मिलेगा, ठीक है? ध्रुव देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, ये है इक्वेटर। ये क्या है? ये 0 डिग्री लाइन है। क्या है? ये है आपका इक्वेटर, ये 0 डिग्री लाइन है। कौन सा लाइन है? 0 डिग्री जो है कि आपका लाइन है। ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री लाइन है। इससे ऊपर चलेंगे, इससे अगर ऊपर चलेंगे तो किस दिशा में चलेंगे? तो उत्तर के दिशा में चलेंगे। उत्तर के दिशा में जो है कि आपको चलेंगे। इससे दक्षिण, इससे नीचे चलेंगे तो किस दिशा में? दक्षिण के दिशा में जो है कि आपको चलेंगे। कौन सा दिशा में? दक्षिण के दिशा में। इससे ऊपर जो भी आपका एरिया आएगा वो कौन सा गोलार्ध में आएगा? तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा। किस गोलार्ध में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में आएगा। इससे जोन सा भी एरिया आएगा नीचे आएगा वो कौन सा गोलार्ध में आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। तो गोलार्ध का निर्धारण किससे होता है? तो गोलार्ध का निर्धारण विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री लाइन से जो है कि आपका गोलार्ध का निर्धारण होता है। इससे ऊपर जाएंगे उत्तरी गोलार्ध, इससे नीचे जाएंगे ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ये हो जाएगा साउथ हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर, ये तो आपको जानते ही हैं, ठीक ना? तो ये ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जो है कि हमको जानते हैं। इसी बीच में देखिएगा, इसी बीच में एक चीज और आपको दिखाते हैं। ये बीच में देखिएगा क्या है, ठीक है? इसको देखिएगा जरा, इसको दिखाते हैं हम आपको। और ये देखिएगा, ये जो आपका 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन, ये देख रहे हैं 0 डिग्री लाइन, लाइन ये 0 डिग्री लाइन है। इससे अगर आप 23.5 डिग्री, मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे आपका एक लाइन देखने को मिलेगा और इसी लाइन को क्या कहते हैं? इसी लाइन को कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी कौन सा रेखा? कर्क रेखा होता है, आप लोग को पता होगा। और 30 डिग्री यहाँ है ना, तो 30 से ऊपर होगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी। अब देखिएगा 23.5 यहाँ बनाते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी जो होगा, इस लाइन को कहेंगे मकर रेखा कहेंगे। कौन सा रेखा कहेंगे? मकर रेखा जो है कि आपको कहेंगे, ठीक ना? तो 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा कहेंगे, है ना? मकर रेखा आपको कहेंगे। तो आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में भी आपको समझ में आ गया। नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, इसके बारे में भी आपको हम समझा दिए हैं। बहुत अच्छे से जो है कि आपको हम बताए हैं नॉर्थ पोल के बारे में और साउथ पोल के बारे में जो है कि आपको हम बताए हैं। चलिए अब आइएगा थोड़ा सा, अब कर्क क्या बोलते हैं, अब विषुवत रेखा पे जो है कि आपको हम पहुंचते हैं। विषुवत रेखा मतलब कि ये 0 डिग्री, कौन सा? इक्वेटर हो गया। ये 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा कहते हैं।
ठीक ना। विषुवत रेखा कहते हैं। और अक्षांश देशांतर की जो है कि आपको गणना करना शुरू करते हैं। क्या होता है अक्षांश और क्या होता है देशांतर, जरा समझिएगा। अक्षांश रेखा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अक्षांश रेखा की बात करेंगे। अक्षांश रेखा जो होता है, ये वाला जो होता है ग्लोब पर ऐसा जो रेखा बना होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। जो ऐसा रेखा ग्लोब पे बना होता है इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। इसको कौन सा रेखा, अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये जो है कि आपको जहां 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, कहाँ से 0 डिग्री, मतलब कि आपका विषुवत रेखा से स्टार्ट होगा। विषुवत रेखा के जो है कि आपको ऊपर में भी कितना, ऊपर में ये जाइएगा तो ऐसा ऐसा लाइन जो है कि आपको 90 मिलेगा। यहाँ तक जाने में कितना मिलेगा, 90 डिग्री आपको लाइन मिलेगा। और यहाँ से नीचे भी जाइएगा, नीचे भी जाने में आपको कितना मिलेगा, तो ये नीचे भी जाने में आपको 90 डिग्री जो है कि आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 90 डिग्री जो है कि आपको मिलेगा। ऊपरी भाग में भी जाइएगा तब भी आपका 90, और निचली भाग में भी जाइएगा तब भी आपको क्या मिलेगा, तब भी आपका जो है कि आपको 90 देखने को मिलेगा। तो 90 90 कितना हो गया, ऊपर का 90 और नीचे का 90 कितना हो गया, ऊपर का 90 मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट कर। फिर से आपको समझाते हैं, जरा समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अगर समझ लीजिएगा, एक प्रश्न जो है कि डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे इस ये वाले टॉपिक से। जरा समझिएगा, ये देखिएगा। ये जो है कि आपका 0 डिग्री लाइन है। कौन सा लाइन है, ये जो है कि आपका लैटिट्यूड जो है कि आपका क्या है, ये मान लेते हैं यहाँ पे। ये जो है कि आपका 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री। इससे ऊपर में जाइएगा तब भी आपको कितना, 90 डिग्री जाना पड़ेगा। इससे नीचे में जाइएगा आपको पोल तक, तो यहाँ तक आपको 90। तो ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 90 कितना हो गया, ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 90 जो है कि आपको कितना हो गया, 180 हो गया। क्या हो गया, 180 हो जाएगा। लेकिन ये उत्तरी ध्रुव तक पहुंच रहा है और दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच रहा है, तो बीच में देखिएगा, बीच में ये दोनों के लिए जो है कि आपका ये कॉमन रेखा जो 0 डिग्री लाइन जो है कि आपको कॉमन हो जाएगा। तो कितना जोड़ लीजिएगा, तो ये जो है कि आपको जोड़ना होगा कितना, ये आपका एक ये भी लाइन हो गया। तो 90 90 कितना हो गया, 90 प्लस 90 प्लस 1 कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो ये आपका 181 हो जाएगा। 181 डिग्री जो है कि आपका पूरा ग्लोब पे क्या होता है, तो पूरा ग्लोब पे जो है कि आपको 181 डिग्री जो है कि आपको होता है। ठीक है, किसका, तो ये अक्षांश रेखा की बात करेंगे। किसका है, अक्षांश नहीं, ये जो है कि आपका कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या अक्षांश है, अक्षांश है। ठीक ना, अक्षांश रेखा है। चलिए, तो अक्षांश रेखा के बारे में चल के समझ लिए हैं, अक्षांश रेखा क्या होता है। ये वाला जो रेखा है अक्षांश रेखा होता है। अब जरा आइए देशांतरीय रेखा के ऊपर भी हम आपको चर्चा करते हैं। किसके ऊपर चर्चा करते हैं, देशांतरीय रेखा के ऊपर में जो है कि आपको चर्चा करते हैं। अब आइए देशांतरीय रेखा के ऊपर में चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये फोटो को देखिएगा। ये जो है कि आपका सबसे पहले क्या है, ये है आपका ध्रुव है। ये आपका कौन सा, उत्तरी ध्रुव है। और ये आपका जो है कि आपको कौन सा होगा, इधर नीचे में होगा दक्षिणी ध्रुव होगा। और ये ध्रुव से देखिएगा, हर एक जो है कि आपका लाइन निकला हुआ है, देख रहे हैं ना, हर एक लाइन जो है कि आपका ध्रुव से निकला हुआ, विभिन्न सारा लाइन निकला हुआ है। ये कौन सा है, ये जो है कि आपका देशांतरीय रेखा है। कौन सा रेखा है, देशांतरीय रेखा है। कौन सा रेखा है, देशांतरीय रेखा है ये सब। तो ये देशांतरीय रेखा है। ये जो देखिएगा देशांतरीय रेखा क्या किसको कहते हैं, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल जो है कि आपको लाइन कहते हैं। ठीक ना, देशांतरीय रेखा। ये उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, देखिएगा ये उत्तर से किसको मिला रहा है, ये उत्तर से ले जाके किसको मिलाएगा, दक्षिण तक जो है कि आपको मिलाएगा। उत्तर से दक्षिण तक के मिलाने वाली वैसी काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं, वैसी काल्पनिक रेखा को देशांतरीय रेखा कहते हैं। और जो सुनिएगा और क्या होता है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जो है कि जाने वाली देशांतरीय के बीच की जो है कि आपको दूरी बढ़ जाती है, और भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर जो है कि जाने वाली देशांतरीय रेखा की दूरी जो है कि आपको घट जाती है। देशांतर रेखा जो है कि आपको समानांतर नहीं होता है। ये जो है कि हमेशा समानांतर नहीं होता है। ये देखिएगा, कभी इसका यहाँ मिलेगा तो कभी इसका इतना ही मिलेगा, तो कभी इसमें ज्यादा मिलेगा, तो कभी यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि देशांतर रेखा का जो है कि आपको समानांतर कभी भी नहीं हो सकता है। ये देख रहे हैं, ये पैरेलल है ना एक दूसरे के, ये पैरेलल है ना, लेकिन यहाँ पे जो है कि आपको पैरेलल देखने को नहीं मिलेगा, एक दूसरे को पैरेलल देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका बोला है। और दो देशांतर के बीच की दूरी की बात करेंगे, 111.3 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 111.3 किलोमीटर होता है। ठीक ना, 3 किलोमीटर होता है, दो देशांतर के बीच की दूरी होता है। इसको भी जरा समझ लीजिएगा क्या होता है। ठीक ना, अब जरा सा चर्चा करते हैं। अब जरा चर्चा करते हैं, हम लोग बात करते हैं। ये देखिए, ये भारत का डायरेक्शन हो गया।
भारत जो है कि आपको कौन सा गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कौन सा गोलार्ध में है? भारत जो है कि विषुवत रेखा के ऊपर है। वर्ल्ड मैप को जाकर देखिएगा, भारत जो है कि कहाँ है, ये विषुवत रेखा के ऊपर जो है कि आपको भारत देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो भारत से कौन सा रेखा, तो भारत से जो है कि आपको कर्क रेखा निकलती है। कौन सी रेखा निकलती है भारत से? कर्क रेखा जो है कि आपको भारत से निकलती है। कौन सा? कर्क रेखा निकलती है। अब जरा समझिएगा कर्क रेखा कहाँ कहाँ से निकलेगा। कर्क रेखा जो है कि सबसे पहले गुजरात जाएगा, गुजरात से हल्का सा टच करते हुए राजस्थान, सही है। देखिएगा फिर से हम लिखते हैं, जी फॉर गुजरात, आर फॉर राजस्थान। गुजरात जाएगा, राजस्थान जाएगा, उसके बाद जो है कि एमपी मध्य प्रदेश जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद जाएंगे, मध्य प्रदेश से छूटा छूटा कौन है, तो ये छत्तीसगढ़ टूटा है। छत्तीसगढ़ जाने के बाद जो है कि आपका कौन जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद जो है कि आपको कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा आपको झारखंड जाएगा। कौन जाएगा? झारखंड जाएगा। झारखंड के बाद देखिएगा ये पश्चिम बंगाल जाएगा। कहाँ जाएगा? पश्चिम बंगाल जाएगा। वेस्ट बंगाल जाएगा, वेस्ट बंगाल के बाद जो है कि आपका घुसेगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। कहाँ पे? ये है आपका त्रिपुरा और ये है आपका मिजोरम। ये आपका घुसते हुए ये जो है कि आपको कर्क रेखा निकल गया। और कर्क रेखा कितना? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री उत्तरी, उत्तरी में है जो है कि आपका कर्क रेखा है। और यही दक्षिण की बात करेंगे, यहाँ पे कौन सा? तो यहाँ पे मकर रेखा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? दक्षिण में जो है कि आपको मकर रेखा देखने को मिलेगा। आपसे यहाँ पे प्रश्न करेगा कि भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के कितने राज्य आपको हो गया? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और आपको त्रिपुरा हो गया, और आपका मिजोरम हो गया। कितना राज्य हो गया? 1 2 3 4 5 5 6 7 8 राज्यों से जो है कि आपको होकर गुजर रही है। कितना राज्य? 8 राज्यों से होकर जो है कि आपको गुजर रही है कर्क रेखा। और आपको अगर बोल दे कि आपको पूरब से पश्चिम की तरफ कर्क रेखा को सजाना है, भारत का स्टेट क्या होगा, तो सबसे पहले हो जाएगा कौन सा? सबसे पहले मिजोरम, मिजोरम के बाद जो है कि त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। ये आप लोग सजा लीजिएगा मैप के थ्रू। और ये क्या है? भारत का नक्शा है। भारत का क्या है? भारत का नक्शा है, ठीक ना। और यहाँ पे भारत का टाइम लाइन की बात करेंगे, टाइम का निर्धारण जो होता है वो आपको देशांतर पर होता है। किसका? किस पे होता है? देशांतर पे होता है। और भारत कितने डिग्री देशांतर पर है? 82.5 डिग्री जो है कि आपको किसमें है? पूर्वी देशांतर पर। किसमें है? पूर्वी देशांतर पे जो है कि आपको भारत देखने को मिलेगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। अब दिखाइएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में भी हम थोड़ा आपको समझा देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होता क्या है। अब जरा आइएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की ये अक्षांश देशांतर देख रहे हैं, ये अक्षांश रेखा किसको कहते हैं, देशांतर किसको कहते हैं, ये तो आपको हो गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करेंगे, ये आपका ग्लोब हो गया। क्या हो गया? ग्लोब हो गया। अब ग्लोब के बीचों बीच से जो है कि आपको एक रेखा खींचा जाता है जिसको कहा जाता है 0 डिग्री लाइन। ये आपको कौन सा? ये देशांतर रेखा। और इस देशांतर से पूरब की तरफ बढ़िएगा तो यह पूर्वी देशांतर हो जाएगा, है ना। और इस देशांतर से पश्चिम की तरफ बढ़िएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। तो पूर्वी देशांतर, तो भारत किधर में स्थित है? तो भारत जो है कि आपको जो है कि आपका किससे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से कहा है? तो पूरब में जो है कि आपका भारत स्थित है, इसलिए भारत जो है कि पूर्वी देशांतर में है। कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध? उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा? तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति की बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो पूर्वी देशांतर यहाँ जो है कि आपका 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। मतलब यहाँ जो है कि आपका 12 बजता है। क्या होता है? 12 बजता है। अब यहाँ से कितना आगे भारत का जो है कि टाइम लाइन है, तो भारत का टाइम लाइन यहाँ से जो है कि आपको 82 डिग्री आगे है। कहाँ पे? 82 डिग्री आगे जो है कि भारत का टाइम लाइन है, ठीक ना। अब समझिएगा 82 डिग्री, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 मतलब कि यहाँ से मतलब कि आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है तो यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक ना। 82.5 तक पहुंचना है। 1 डिग्री में होता है कितना मिनट? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82 दशमलव जो है कि 5 डिग्री गुने 4 कर लीजिएगा, ये आपको कितना? तो 5.5 घंटा के आसपास जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो यही आपका बात किया जाए तो ये कितना आगे है? तो भारत जो है कि आपको 5.5 घंटा जो है कि आपका किससे? ग्रीनविच से जो है कि आपको आगे है। अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर 12 बज रहा है, ग्रीनविच पर कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, ठीक ना। अगर मान लेंगे पूरब की तरफ हमको चलना है, पूरब तो चल दिए, पश्चिम की तरफ चलना है। पश्चिम की तरफ 82.5 डिग्री चलते हैं, 82.5 डिग्री जो है कि आपको पश्चिम की तरफ चलते हैं। तब यहाँ पे टाइम का स्थिति क्या हो गया? तो ये 12 जो बज रहा है या 12, इसमें से 5.5 घंटा घटा लीजिएगा, तो 7 5 12 मतलब कि 6:30 बजेगा। किसका? 6:30 बजेगा आपका सुबह का 6:30 बज रहा होगा। कहाँ पे? पश्चिमी देशांतर में 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर में सुबह के कितना बज रहा होगा? सुबह के जो है कि आपको 6:30 बज रहे होंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं। और ये आपका कौन सा? ये
ये जो है कि आपका भूमध्य लाइन है, ये अक्षांश रेखा, ये देशांतरीय रेखा, बता दिए हैं सब कुछ। आइए अब जरा सा टॉपिक पे धीरे धीरे सारा कुछ जो है कि हम आपका थ्योरी समझा दिए, टॉपिक पे आइए थोड़ा सा हम बात करते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक पे क्या बोल रहा है, पृथ्वी में पृथ्वी के किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश रेखा मतलब से आपको किया जाता है, और देशांतर रेखा से द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। किसका, तो ये जो है कि स्थिति का निर्धारण जो है कि आपका किया जाता है, ठीक ना, स्थिति का निर्धारण जो है कि आपका किया जाता है। आगे समझिएगा आगे क्या बोलता है, अब जरा समझिएगा। क्या बोलता है कि किसी स्थान अक्षांश, किसी स्थान के अक्षांश, किसी स्थान के अक्षांश धरातल पर उस स्थान के उत्तर से दक्षिण की स्थिति तथा किसी स्थान के देशांतर मतलब धरातल से उस स्थान के पूरब या पश्चिम की स्थिति, पूरब या पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है। और उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल से दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पोल के अक्षांश एटीट्यूड अल्टीट्यूड क्रमशः 90 और 90 होते हैं। तो यही बताए हैं आपको, 90 वाला बताए हैं प्लस 90 बताए हैं। एगो 0 डिग्री वाला जोड़ लेना था तो कितना हो गया था, 181 हो गया था। कितना हो गया था, 181 जो है कि आपको लाइन हो गया था, जो हम आपको बताए हैं। अब आइए अक्षांश रेखा के बारे में बात करते हैं। अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर जो है कि आपको खींची गई रेखा अक्षांश रेखा जो है कि आपको कहलाती है। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों में आपको खींची गई होती है, ठीक है ना। और भूमध्य रेखा 0 डिग्री से जो है कि आपको अक्षांश रेखा का मान किया गया है। इक्वेटर से उत्तरी ध्रुव तक की ओर जो है कि सभी दूरियां जो है कि अक्षांश तथा दक्षिण ध्रुव की ओर सभी दूरियां जो है कि दक्षिणी अक्षांश के नाप से जो है कि मापी जाती है। और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जो है कि आपको भूमध्य रेखा इक्वेटर अक्षांश की दूरी बढ़ने लगती है, ठीक ना, बढ़ने लगती है। इसके अतिरिक्त की बात करेंगे, इसके अतिरिक्त सभी अक्षांश रेखा जो है कि परस्पर समानांतर समानांतर और पूर्ण वृत्त होती है। यही आपका जो है होता है, देखते हैं ना, ये ग्लोब है, ग्लोब में जो है कि ये आपका अक्षांश रेखा है, ये आपका कौन सा रेखा है, ये आपका अक्षांश है, ये आपका जो है कि देशांतरीय रेखा है, ये कौन सा देशांतरीय रेखा है, ठीक ना। और ये जो है कि आपको 90 डिग्री ध्रुव की ओर जो है कि आपको परिवर्तित तो हो जाती है। कहाँ हो जाती है, 90 डिग्री ध्रुव की ओर परिवर्तित तो हो जाती है। आगे चलिएगा, यही आपका दिखा दिए हैं, फिर फोटो फिर से हम आपको दिखा दिए हैं, है ना। कहाँ तक जा रहा है ये देखिए, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से आपको स्टार्ट हो रहा है, विषुवत रेखा तक जाके कहाँ जाके एंड होगा, तो ये ध्रुव तक जाके एंड होगा 90 डिग्री तक। और नीचे में भी आपको 90 दिखाई देगा, देखिएगा यहाँ भी आपको क्या दिखाई देगा, 90। तो 90 प्लस 90, है ना, तो प्लस जो है कि एक, इसको भी तो कॉमन कीजिएगा ना, 0 वाला, ये तो दोनों में सम्मिलित हो रहा है, तो एक इसको भी मान लीजिएगा ना, तो 181 जो है कि आपका लाइन देखने को मिल जाएगा। यही हम चीज आपको बता रहे थे उसमें, ठीक है, 181 चीज देखने को मिलेगी। और यही देखिए, ये आपका कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा के बारे में जो है कि आपका फोटो डिनोट किया हुआ है, जरा समझिएगा इसको। ये देखिएगा, ये जो है कि आपका 0 डिग्री लाइन है, क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। और इससे ऊपर बढ़िएगा तो ये कौन सा है, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी में है। और दक्षिण की बात करेंगे, दक्षिण में देखिएगा, यह जो है कि इसके दक्षिण में है, तो दक्षिण में जो है 27 डिग्री दक्षिण में कौन सा, मकर रेखा जो है कि आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, ये देखिएगा, ये जो है कि आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और ये जो है कि आपको नीचे में कौन सा, नीचे में जो है कि आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ये भी आपने समझ ही लिया है ना। अब देखिएगा, यही आपका जो है कि आपका निर्धारण किया गया है ना। देखिएगा, कर्क रेखा जो है कि आपका देखिएगा, विषुवत रेखा जो है कि आपका कितना होता है, 0 डिग्री ईस्ट में होता है विषुवत रेखा। उत्तरी ध्रुव 90 होता है, दक्षिण ध्रुव 90 होता है, जो हम आपको बताए हैं महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा। एक होता है देखिएगा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी हो गया, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी हो गया। एक होता है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा जो होता है 66.5 डिग्री जो है कि उत्तरी होता है। और एक होता है अंटार्कटिक रेखा जो 66.5 डिग्री दक्षिणी होता है। अब जरा समझिएगा, जरा समझिएगा, इसको हम बनाते हैं ये आपका मान लेते हैं, ये आपका ग्लोब हो गया, क्या हो गया, ग्लोब हो गया, ग्लोब मान लीजिए। ये आपका जो है कि बीचों बीच से एक लाइन खींचते हैं, ये बीचों बीच से एक लाइन खींचे, ये हो गया आपका विषुवत रेखा हो गया, क्या हो गया, विषुवत रेखा हो गया। अब ये जो है कि आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा हो जाएगा, और ये हो जाएगा मकर रेखा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मकर रेखा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका आर्कटिक रेखा हो जाएगा। कौन सा रेखा हो जाएगा, आर्कटिक रेखा हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपको अंटार्कटिक रेखा हो जाएगा, कौन सा, अंटार्कटिक रेखा हो जाएगा। अब जाइए हम देख, आइए लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो है कि आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपको 23.5 डिग्री, 23.5 है ना। ये आपको कौन सा कर्क रेखा, और ये होगा आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री, कितना हो गया, 66.5 डिग्री हो गया। वही बात करेंगे, ये हो गया 23.5 डिग्री, कौन सा, मकर रेखा, और ये हो गया 66.5 डिग्री, है ना।
कौन सा अंटार्कटिक रेखा हो गया। ये आपको रेखा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, है ना। यही आपको बोला है कि आपको कैंसर लाइन मतलब कर्क रेखा को कैप्रिकॉर्न कहते हैं, कैंसर कहते हैं, और मकर रेखा को कैप्रिकॉर्न कहते हैं। वही आपका बताया गया है, यहाँ भी बताया गया है, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे बात करते हैं। पृथ्वी का ताप कटिबंध की बात करेंगे तो एक होता है उष्म, एक होता है शीतोष्म। अब जरा उष्म और शीतोष्म को भी जरा समझ लीजिएगा, उष्म और शीतोष्म क्या होता है और शीत क्या होता है। जरा इसको भी, इससे पहले जो हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, इस फोटो पे आपको समझा देते हैं, उष्म किसको कहते हैं, शीतोष्म किसको कहते हैं और शीत किसको कहेंगे। जरा सुनिएगा, इस फोटो को देखिए, इसी से जो है कि आपका सारा का सारा जो है कि अभी यहाँ पे अभी आप कर देंगे सारा का सारा आपका क्लियर, ठीक है। इरेज हो जाओ, चलिए इरेज, आइए इरेज करते हैं पहले। लंबा वीडियो को नहीं खींचेंगे, जल्दी ही इसको शॉर्ट करके मार के आप खत्म कर देंगे, ठीक है ना। सुनिएगा, ये देखिएगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये आपका 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में आपका मकर रेखा, और ये आपका विषुवत रेखा। ये तीनों लाइन का बीच का जो भी आपका एरिया आएगा, ये तीनों लाइन का जो भी बीच का एरिया आएगा, उसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय जोन कहेंगे। कौन सा जोन कहेंगे, उष्णकटिबंधीय जोन कहेंगे। काहे के लिए उष्णकटिबंधीय जोन कहेंगे, काहे के लिए जो है कि आपका सारा का सारा गर्मी जो है कि इसी में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, यही 3 जोनों में। कर जो सूर्य जो होता है कर्क रेखा से चलते हुए मकर रेखा तक पहुंचता है, मकर रेखा से फिर चलते हुए कर्क रेखा तक पहुंचता है। यहीं तक जो है कि आपका सूर्य रहता है, इसलिए जो है कि इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी जो है कि आपको देखने को मिलेगी। इस वाला क्षेत्र में क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है कि आपको गर्मी देखने को मिलेगी। अब आइए पेन का कलर चेंज करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं शीतोष्ण वाला कौन होगा, क्या होगा शीतोष्ण, जरा समझिएगा। आइए, ये देखिएगा, 23 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 66.5 डिग्री यहाँ तक लेके चलेंगे। 23 से स्टार्ट करके 66.5 तक लेके चलेंगे, ये 23 से स्टार्ट हुआ है और 66.5 तक लेके चलेंगे। यहाँ भी 23 से स्टार्ट करेंगे और 66.5 तक लेके चलेंगे। और इस वाला जो भी आपका जोन है, ये वाला जोन, ये जो है कि आपका शीतोष्ण है। क्या है, शीतोष्ण है। यहाँ मतलब बर्फ गिरता है ना, बर्फ गिरता है, ये मतलब ठंडा इलाका है, ठीक ना, ये ठंडा इलाका है। ये जो है कि आपका ठंडा इलाका देखने को मिलेगा। ये कौन सा है, ये आपका शीतोष्ण है। क्या है, ये आपका शीतोष्ण है। यहाँ पे जो है कि आपका ठंडा पड़ता है, यहाँ पे क्या होता है, ठंडा पड़ता है। ये आपका सबसे पहले ये हो गया उष्ण हो गया, ये रेड वाला जो हो गया उष्ण हो गया, ये ग्रीन वाला हो गया शीतोष्ण हो गया। अब आते हैं शीत के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा ठंडे खाली पड़ता है, वहां पूरा का पूरा जो है कि आपका बर्फे से ढका होता है। शीत वाला के ऊपर जरा चर्चा करते हैं, जरा समझिएगा शीत वाले के ऊपर, ठीक है। आइए, ये जो देख रहे हैं ध्रुव, ये जो है कि साढ़े साढ़े 66 से स्टार्ट करेंगे, कितना से, 66.5 से स्टार्ट करेंगे, 90 तक ले आके 90 तक ले जाएंगे। ये वाला लाइन जो देख रहे हैं, ये वाला लाइन, ये होता है शीत ध्रुव होता है। कहाँ क्या होता है, शीत ध्रुव होता है। और इसमें जो है कि हमेशा सदा सदा के लिए जो है कि आपका बर्फ जो है कि आपको ढका रहता है, ये शीत ध्रुव में। ठंडा की बात करेंगे, जहां बर्फ उर्फ गिरता है, वो सब इलाका ये है। क्या है, ये सब जो है कि इलाका जहाँ जो है कि आपका बर्फ उर्फ गिरेगा, ठीक ना, चाहे बर्फ से जो है कि आपका ढका, और ये जो है कि पूरा का पूरा जो है कि बर्फे से ढका रहेगा। कौन है, ये आपका शीत है, ठीक ना। और ये आपका उष्म है, ये आपका शीतोष्म है, और ये आपका शीत क्या है, शीत जोन है ना। यही आपका दिया हुआ था। आइए यहाँ पे समझा देते हैं आपको क्या दिया हुआ है। देखिएगा, पहले उष्ण कटिबंध दिया है। उष्ण कटिबंध देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, उष्ण कटिबंध जो है कि आपको कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के जो अक्षांशीय जो है कि आपको सूर्य वर्ष वर्ष में 2 बार जो है कि आपको चमकती है या चलती है, इसलिए जो है कि इसमें अधिक जो है कि ऊष्मा प्राप्त होती है, और उष्ण कटिबंधीय इसे कहा जाता है। कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर जो है कि दोपहर पर सूर्य जो है कि कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ध्रुव की तरफ सिर का किरणें जो है कि आपको तिरछी पड़ती है। क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। पहला शीत हो गया, पहला उष्म हो गया। अब देखिएगा शीतोष्ण, शीतोष्ण की बात करेंगे, वही आपका कितना से कितना, तो 66.5 से लेके 66.5 बोल रहे हैं, 23.5 से लेके 23.5 से लेके 66.5 के बीच का जो हो गया शीतोष्ण हो गया। ये देखिएगा, ये उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाली क्षेत्र के जो है कि आपको तापमान का मध्य रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कहा जाता है। शीत शीत की बात करेंगे, देखिएगा शीत कहाँ से कहाँ, तो ये 66.5 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, ये 90 तक जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा, ठीक है। और ये 66.5 तक 90 तक जाएगा, और यहाँ पूरा का पूरा क्या होगा, ठंडा होगा, बर्फ से जो है कि आपका ढका होगा। क्या होगा, बर्फ से जो है कि आपको ढका होगा। देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और
उत्तरी ध्रुव से आपको दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव तक की जो है कि आपको बीच का क्षेत्र जो है कि बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है कि 36 से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए जो है कि इसे शीत कटिबंध, यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए जो भी यहाँ पे होता है ना, सारा का सारा क्या होता है, बर्फ जो है कि आपका ढका होता है। क्या होता है, बर्फ जो है कि आपका ढका होता है। अब आइए कर्क रेखा पे कुछ देश है, वो आपका लिस्ट है, इसका पीडीएफ जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा कर्क रेखा पे कौन सा द्वीप देश है। कर्क रेखा पे जो है कि हवाई द्वीप है, मार्टियाना है, अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है, भारत है, म्यांमार है, ताइवान है, बहमास है, चीन है, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरब, चाड, नाइजीरिया, माली और मैक्सिको, ये सब जो है कि आपको कर्क रेखा पे स्थित देश देखने को मिलेगा। बात करेंगे चिली हो गया, ये सब जो है कि आपको किसमें, मकर रेखा पे, चिली हो गया, पराग्वे हो गया, नामीबिया हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया हो जाएगा, टांगो हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, ब्राजील और अर्जेंटीना, ये सब जो है कि आपको कहाँ पे, मकर रेखा पे देखने को मिलेगा। आप विषुवत रेखा की बात करेंगे, विषुवत रेखा पे जो है कि आपका इक्वाडोर हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, कांगो, युगांडा, सोमालिया, साओ टोम, प्रिंसेप, किरिबाती हो गया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया, केनिया, कांगो गणराज्य, गेबोन और कोलंबिया, ये सब जो है कि विषुवत रेखा पे देखने वाला देश मिलेगा। इसके लिए आप मैप को खोलिएगा, वहां पे लाइन हम आपको बता दिए हैं कहाँ कहाँ है, और उससे जो है कि आप देख लीजिएगा, वर्ल्ड मैप का जो है कि हम आप पीडीएफ जो है कि आपको दे देंगे। और देशांतर रेखा जो है बताया, अभी देखिए देशांतर रेखा के बारे में, अभी आइए देखिएगा क्या बोल रहा है देशांतर रेखा के बारे में। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो है कि आपको रेखा को देशांतरी रेखा कहते हैं। इसकी डिग्री की बात करेंगे 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री इसमें होता है। और ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दोनों गोलार्ध में दोनों ध्रुवों को जो है कि आपको जोड़ती है ना। और खींची गई काल्पनिक रेखा जो है कि आपको कहलाती है। जो माध्यम रेखा से इस बिंदु के स्थान को गुजरती है, उसका जो है कि कोणीय मान उस स्थान के देशांतर में होता है जहां पे स्थानीय एवं अर्धवृत्ताकार होते हैं। ये समानांतर नहीं होता है। इसके ये जो होता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में अविसारित होकर मिल जाते हैं। क्या होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जो है कि अविसारित होकर दोनों एक जगह जो है कि आपको मिल जाते हैं। ठीक है। और ग्रीनविच जहां से ब्रिटेन राजकीय वेधशाला स्थित है, वही आपका टाइम जोन है ना। गुजरने वाली मान्यतर या पूर्व की पश्चिम की ओर गिनती जो है कि की जाती है, वही हम आपको बताएं टाइम जोन है ना। यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट करता है, हम लोग कहाँ तक चलते हैं, 180 डिग्री तक जो है कि आपको पूरब चलते हैं, 180 डिग्री तक जो है कि आपको पश्चिम चलते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रधान यमुनोत्तर रेखा जो है कि आपको कहते हैं, है ना। पूरब की तरफ चलिएगा तो आपको प्लस में जाइएगा, पश्चिम की तरफ जाइएगा तो आपको माइनस में जाइएगा। क्या जाइएगा, माइनस में जो है कि आपको जाइएगा। देशांतर और समय कैसे आपका निर्धारण होता है, जरा सुन लीजिएगा। देशांतर और समय के बीच में, देशांतर को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन पृथ्वी और चंद्रमा एवं ग्रह की गति है। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अंततः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय का निर्धारण सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय के अनुमान सूर्य के द्वारा सबसे पहले परछाई लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी, और सूर्यास्त के समय जो है कि आपको केवल सबसे लंबी होती है। ठीक ना, इस बात को भी याद रखिएगा। यही आपका फिगर फिर से दिया हुआ है, इसको जरा देख लीजिएगा। भारत का जो है कि आपका टाइमलाइन ये किससे किससे आपको निकलता है, तो ये जो है कि निकलता है यूपी से, उसके बाद एमपी से, उसके बाद जो है कि यूपी एमपी, उसके बाद जो है कि छत्तीसगढ़ के उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश एपी से। ये आपको 5 राज्य से जो है कि आप भारत का टाइमलाइन जो है कि 82.5 डिग्री जो है कि आपको निकलता है। इस बात को भी याद रखिएगा। और यही जो है कि कहाँ 82.5 डिग्री इलाहाबाद के आपको मिर्जापुर के नैनी से जो है कि आपको निकलता है। ये आपको पता ही है, 5.5 घंटा जो है कि आपको आगे है। कितना है, और 1 डिग्री में कितना मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लगभग 5.5 घंटा जो है कि आपका समय आ जाएगा। समझ कितना आ जाएगा, 5.5 घंटा का समय जो है कि आपको आ जाएगा। देखिएगा, दो देशांतर के मध्य का समय का अंतर क्या होता है, जरा समझिएगा, है ना। 1 घंटा में कितना, 15 डिग्री घूमने में कितना समय लग जाता है, यहाँ देखिएगा 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा का, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा का समय लगता है। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तब यहाँ देखिए 15 डिग्री बराबर आपको 60 मिनट। 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट हो गया ना। तो आप 15 से इसको भाग दे दीजिए, तो क्या आ गया, 15 चौके 60, 4 आ गया। तो 1 डिग्री घूमने में कितना, 4 मिनट का जो है कि आपका समय इसमें लगता है। वही हम आपको ऊपर में बताए हैं, यही चीज आपको दिया हुआ है। मानक समय की बात करेंगे, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है कहाँ कहाँ कटता है, जरा सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है कि प्रशांत महासागर के उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई 180 डिग्री देशांतरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। 1884 में वाशिंगटन में हुए एक समझौते में किया गया था। और यह रेखा सीधी नहीं है, क्योंकि यह पूरब
और पश्चिम देशों में जो है कि आपको समान समय पर बनने के साथ इस रेखा की जो है कि कई स्थानों पर, पूर्व में तो कई स्थान और पश्चिम में भी आपको झुकाया गया है। मतलब कि ये है ना, ये आया है ना, तो कहीं पे आपका मूवमेंट हो गया, फिर से कहीं पे आपका डाउन हो गया, ऐसे आपको जो है कि आपको आया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जो आप वर्ल्ड मैप के जाकर खोलिएगा तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय रेखा पार करती है तो उस तिथि में एक दिन का अंतर होता है। क्या होता है? एक दिन का अंतर होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 0 डिग्री है, अगर इसे इधर चलिएगा तो पूरब की चलिएगा तो एक दिन का आपका क्या होगा? एक दिन का आपका फायदा होगा। पश्चिम की तरफ चलिएगा तो अ, पश्चिम की तरफ चलिएगा तो जो है कि आपको एक दिन का जो है कि आपको क्या हो जाएगा? एक दिन का जो है कि आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक ना? एक दिन का जो है कि आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना? चलिए आगे आइएगा। पश्चिम से पूरब की तरफ फायदा, पश्चिम से पूरब की तरफ यात्रा करते हैं। मतलब सुनिएगा, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। ये जो है आपका ये 0 डिग्री लाइन है ना, अगर यहाँ से आप चल रहे हैं इधर की तरफ तो आपको एक दिन का फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दिन का आपको फायदा हो जाएगा। ठीक ना? फायदा हो जाएगा। अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो एक दिन का आपका क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान जो है कि आपका हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। आगे आइए, आगे देखते हैं। देखिएगा, अब महाद्वीप के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एशिया महाद्वीप से कौन सा जो है कि आपको निकलता है, जरा सुनिएगा। एशिया महाद्वीप से बात करेंगे तो यहाँ पे कर्क रेखा तो हम आपको बता ही दिए हैं, आर्कटिक रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखा जो है कि एशिया से निकलता है। अफ्रीका की बात करेंगे, अफ्रीका से मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, मतलब तीनों रेखा अगर निकलने की बात करेंगे, अफ्रीका से निकलता है कौन सा? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा निकलता है। उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा जो है कि आपको निकलेगा। दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे, मकर रेखा और विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका से निकलेगा। यूरोप की बात करेंगे, आर्कटिक रेखा निकलेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, यहाँ पे कौन सा? मकर रेखा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कौन सा रेखा? मकर रेखा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो है कि आपका ये चैप्टर जो है कि पूरी तरीका से समाप्त होता है। अक्षांशीय और देशांतरीय के बीच में जो है कि आपको अंतर समझाए हैं। अगला जो होगा भारत के भूगोल से जो है कि आपका कोई जो है कि आपको लिया जाएगा। ठीक ना? तो इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति करते हैं। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स खुला है यूट्यूब के चैनल पे, ये आप जाकर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और साथ साथ कुछ मित्रों से सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा, है ना? और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा। आपको बिहार दरोगा संबंधित विशेष तैयारी जो है कि आपको कराई जाती है, वहां से आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना प्यार ऐसे ही संकल्प के साथ बनाए रखें।